तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 73 के नॉवेल को। तो अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर हमें किंगे का सीन दिखाया जाता है। जीत लिया था और हमें किंगे का सीन दिखाया जाता है जो लिंगडोंग को अभी भी घूर घूर कर देख रहा होता है। मतलब लिंगडोंग भी किंगे की तरफ देखता है। अब सारे बंदे थोड़ा सा शांत हो चुके थे लेकिन ये बंदा लिंगडोंग को बहुत ही ज्यादा कभी से घूर कर देख रहा होता है। कम से कम 2 घंटे से लगातार घूर घूर कर देख रहा होता है। वहां पर लिंगडोंग को भी अब थोड़ा सा अजीब महसूस होने लगा था। वहां पर किंगे बहुत ही ज्यादा गुस्से में मन ही मन लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग अगर तुम्हारा और मेरा फाइट हो गया ना तो सच बता रहा हूँ तुझे इतनी बुरी तरह से पीटूंगा ना कि तू कभी इंगुआनवान के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश भी नहीं करेगा और तू कभी इंगुआनवान के आसपास भी दिखाई नहीं देगा। और गाइस हमें यहाँ पर हॉल कंपटीशन का फाइनल राउंड दिखाया जाता है। बीच में जो भी फाइट होने वाली थी उसको मैंने स्किप मार दिया क्योंकि वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी। लिंगडोंग ने कुछ किया था फाइट से। फाइनल राउंड में 4 बंदे पहुंचे हुए थे। पहला था लिंगडोंग, दूसरा था किंगे, तीसरा था यांग जियाओ जियाओ और जो चौथा था वो वांग्यान। गाइस वांग्यान ना किसी बंदे का भी फाइट वाइट नहीं देखा था। उस बंदे ने केवल आराम से चुपचाप ही सर रखकर अपना आंख बंद कर सोया हुआ था। उसको किसी भी फाइट से मतलब नहीं था। वह केवल जब उसका नाम बुलाया जाता तभी वो फाइट करने के लिए जाता था। अब फाइनल राउंड में 4 बंदे पहुंच चुके हैं। वहां पर जो रेफरी होता है अब नेक्स्ट फाइट का अनाउंसमेंट करता है। जो नेक्स्ट फाइट होने वाली थी वो अर्थ हॉल के किंगे और डसलेट हॉल के लिंगडोंग के बीच में होने वाली थी। वहां पर दोनों ही कॉन्टेस्टेंट अरीना में एंटर करते हैं। और गाइस आपको भी पता होगा कि किंगे कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। अगर वह नॉर्मल कल्टीवेटर होता तो वह किस तरह से फाइनल में आ जाता। वहां पर जो किंगे होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग अगर मैं फाइट जीत गया तो तुम्हें इंगुआनवान के आसपास भी नहीं भटकना है और तुम्हें उससे बहुत ही ज्यादा दूर रहना है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो किंगे की तरफ देख कर कहता है, अबे किंगे भाई तू गलत समझ रहा है। मेरा और इंगुआनवान के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं है। हम बस केवल दोस्त हैं। वहां पर जो किंगे होता है वो गुस्से में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता, हाँ दोस्त एक लड़की के पिछवाड़े पर मारता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है भाई गलती हो जाती है। वहां पर गाइस किंगे बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, ऐसा ही तू पागलों वाली एकदम हरकत करता रहेगा, एकदम गुस्से में रहेगा तो तुझे लड़कियां और एकदम भाव नहीं देंगी। इंगुआनवान तो जीवन में तुझे कभी भी नहीं मिलेगा। अच्छा चल तुझे जो समझना है चलो समझ, तू चल फाइट पर ध्यान देते हैं। वहां पर जो किंगे होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग मैं जानता हूँ तूने द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीख लिया है लेकिन तू अभी भी निर्वाणा की लेवल 6 पर ही है और तुम्हारी युद्ध क्षमता काफी ज्यादा बढ़िया है। बट तू शायद भूल गया है मैंने भी अपनी अर्थ हॉल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक अर्थ एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख कर रखा हुआ है। मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हराने की क्षमता रखता हूँ। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, चलो अब ज्यादा बातें नहीं होगा, अब केवल फाइट्स होगी। वहां पर लिंगडोंग और किंगे अपनी बॉडी से अपनी युवान एनर्जी को रिलीज करते हैं। दोनों की एनर्जी से रिलीज करते ही आसपास ही काफी ज्यादा खतरनाक है प्रेशर और ऑरा फैलने लगता है। और हमें इंगुआनवान को दिखाया जाता है जो अपनी बड़ी बहन यांग जियाओ से पूछती है, यांग जियाओ बड़ी बहन क्या आपको पता है कि इस मैच में कौन जीतेगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि लिंगडोंग किंगे को हरा पाएगा? वहां पर जो यांग जियाओ जियाओ होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, लिंगडोंग ने द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीखा है लेकिन यहाँ पर किंगे ने भी अपनी हॉल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक अर्थ एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख कर रखा हुआ है। और यहाँ पर किंगे की भी कल्टीवेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बंदा निर्वाणा के लेवल 9 का ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था बट उसमें फेल हो गया, पर फिर भी उसके पास लेवल 8 की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है और लिंगडोंग के पास केवल अभी निर्वाणा की लेवल 6 की पावर है। अगर लिंगडोंग निर्वाणा की लेवल 7 या लेवल 7 के पीक पर होता तो लिंगडोंग के काफी ज्यादा चांसेस थे
बट मैं अभी इस टाइम कुछ भी नहीं बता सकती दोनों के बीच में कौन जीतेगा। वहाँ पर इंगुआन वन कहते तो चलो बहन पहले फाइट देखते हैं। उसके बाद हमें किंगे और लिंगडोंग का फाइट दिखाया जाता है, जहाँ पर जो किंगे होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच से सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक का यूज करता है, तुरंत अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करता है और तुरंत जैसे ही किंगे का पंच लिंगडोंग के शील्ड से टकराता है पूरी शील्ड ही कांप उठती है। और यहाँ पर हमें किंगे का गुस्सा लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है। जो किंगे होता है वो लगातार लिंगडोंग के शील्ड पर धड़ धड़ मुक्के बरसाया जाने लगता है और तभी जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है, तुरंत किंगे को पीछे ढकेल देता है। वहाँ पर जो किंगे होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग अब मेरी पावर का स्वाद चखो। उसके बाद जो किंगे होता है वो लगातार लिंगडोंग पर पंचेस की बारिश करने लगता है। लिंगडोंग भी उसके पंचेस से पंचेस टकराता है। दोनों के जब पंचेस आपस में टकरा रहे होते हैं तो काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है और वहाँ पर किंगे और लिंगडोंग दोनों ही पीछे चले जाते हैं। वहाँ पर जो किंगे होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है अच्छा लिंगडोंग तुमने एक काफी ज्यादा हाई लेवल की बॉडी फिजिकल मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख कर रखा हुआ है, जिसके कारण तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि केवल तुम्हारे पास ही फिजिकल बॉडी को ट्रेन करने वाली मार्शल आर्ट है? मेरे अर्थ हॉल की अब बॉडी स्ट्रेंथिंग मार्शल आर्ट टेक्निक की पावर छोको। और वह तुरंत वहां पर जो किंगे होता है वो जोर से चिल्लाता है अर्थ यू आर मिस्टीरियस बॉडी। और अचानक से ना किंगे की चारों तरफ एक अजीब सा मिट्टी नियर लेयर चढ़ जाता है और किंगे की पूरी बॉडी ही पीला पीला कलर की हो जाती है। और गाइस आपको भी पता है यहाँ पर जो अर्थ हॉल है वो बेसिकली अर्थ की पावर को यूज करता है और अर्थ का कलर पीला ही और थोड़ा सा मिट्टी कलर नहीं होता है। वैसे ही किंगे की पूरी बॉडी हो चुकी थी और किंगे की बॉडी से भी काफी ज्यादा खतरनाक अब आभा निकल रही होती है। आसपास के बंदे भी कहते हैं क्या यहाँ पर किंगे ने अर्थ हॉल की अर्थ मिस्टीरियस युआन बॉडी मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख लिया है। ये अर्थ हॉल की सेकंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी टेम्परिंग मार्शल आर्ट टेक्निक है और लिंगडोंग के पास भी एक काफी ज्यादा हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक है। चलो देखते हैं आप किसकी मार्शल आर्ट टेक्निक कितनी ज्यादा बढ़िया है। और आपको पता होगा इस जो लिंगडोंग की फिजिकल बॉडी वाली मार्शल आर्ट टेक्निक है उसका नाम ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक है। और ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक है कोई नॉर्मल मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है, बल्कि वह एक हेवन लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक है। उसके बाद हमें किंगे और लिंगडोंग की फिर से फाइट को दिखाया जाता है। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक का केवल अभी बेसिक फॉर्म ही यूज कर रहा होता है। ये नहीं कि लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज का एकदम डेंजर वाला फॉर्म यूज कर रहा होता है। लिंगडोंग जिसने थोड़ा सा नॉर्मल लेवल की पावर्स का यूज करते हुए वह किंगे के साथ फाइट कर रहा होता है और किंगे भी लगातार लिंगडोंग से फाइट कर रहा होता है। दोनों काफी ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल कर रहे होते हैं। दोनों की जब पंचेस टकरा रहे होते हैं और दोनों के जब एनर्जी अटैक्स टकरा रहे होते हैं तो आसपास का पूरा जमीन ही हिल जा रहा होता है और जमीन की एरिना में भी क्रैक पड़ा होता है। सॉरी गाइस, एरिना में जो जमीन है ना उसमें भी धड़ धड़ क्रैक पड़े होते हैं। दोनों इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और कुछ देर फाइट करने के बाद किंगे और लिंगडोंग दोनों ही पीछे चले जाते हैं। वहां पर किंगे सोचता है कि अगर लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 6 पर ना होकर निर्वाणा के लेवल 7 की पीक पर होता या निर्वाणा के लेवल 8 पर होता तो सच में वह लिंगडोंग का कभी भी सामना नहीं कर पाता। वहां पर जो किंगे होता वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता लिंगडोंग मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। अभी तुम्हें डाउ सेक्ट में ज्वाइन हुए केवल 1 ही साल हुआ। अगर तुम डाउ सेक्ट में 1 से 2 साल और कल्टीवेशन करो तो सच में तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और तब शायद मैं तुम्हें भी नहीं हरा पाऊंगा। लेकिन अब मैं तुम्हें एक काफी ज्यादा खतरनाक अर्थ हॉल की अटैकिंग मार्शल आर्ट टेक्निक को दिखाने वाला हूँ। और अचानक से वहां पर जो किंगे होता है वो जोर से चिल्लाता है अर्थ हॉल की मिस्टीरियस पाम हैंड टेक्निक है। और अचानक से आसमान में मिट्टी का एक काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी को छोड़ता हुआ हाथ प्रकट हो जाता है। वो हाथ काफी ज्यादा बड़ा था
और उस टेक्निक से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। वहां पर जो किंगे होता है मिस्टीरियस पाम टेक्निक से सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत बहुत ही आसानी से उसके मिस्टीरियस पाम टेक्निक को डॉज कर जाता है। किंगे बोलता है, अच्छा मैं देखता हूँ कि तुम कितने देरी तक मेरे मिस्टीरियस पाम टेक्निक के अटैक को डॉज करते हो। वहां पर जो किंगे होता है वो लिंगडोंग पर बहुत सारे मिस्टीरियस पाम टेक्निक से अटैक करता है। वहां पर बहुत सारे पंजे सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। लिंगडोंग बहुत ही मुश्किल से उन्हें डॉज कर पा रहा होता है। लिंगडोंग की अब आंखें थोड़ी सी गंभीर हो गई होती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, चलो अब मुझे भी थोड़ी सी अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने दो। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो जोर से चिल्लाता है, डेसोलेट डीमन आई। और अचानक से ना लिंगडोंग की तीसरी आंख खुलने लगती है और लिंगडोंग की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक भारी बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में डेसोलेट एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और अचानक से जो डेसोलेट एनर्जी होती है ना लिंगडोंग की तीसरी आंख से निकली होती है वो जाकर आसमान में एक पोर्टल को ओपन करती है। उस पोर्टल रास्ते एक काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा बड़ा बिस्ट प्रकट होता है। आसपास के बंदे देखकर ये जोर से चिल्लाते हैं, ये तो हुआंग बिस्ट है। और हमें वहीं पर डेसोलेट हॉल के एल्डर चेंगजेन को दिखाया जाता है। एल्डर चेंगजेन लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग ने डेसोलेट डीमन आई काफी ज्यादा हाई लेवल तक प्रैक्टिस कर लिया है। उसने डेसोलेट डीमन आई उस लेवल तक प्रैक्टिस कर लिया है कि वह हुआंग बिस्ट को कई बार समन कर सकता है। सच में लिंगडोंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और हमें हुआंग बिस्ट को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लिंगडोंग ना हुआंग बिस्ट के सिर पर जाकर खड़ा हो जाता है। और गाइस हुआंग बिस्ट की आप भी जानते हैं तीसरी आंख होती है। जब भी तीसरी आंख खुलती है तो काफी बड़ा धमाका और काफी बड़ी तबाही होती है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो होंगे ही। अगर आपको वो सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर लीजिए केवल 500 में। नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और वहां पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग ने हुआंग बिस्ट को समन कर लिया होता है और इधर किंगे ने मिस्टीरियस पाम टेक्निक को समन किया होता है। वहां पर किंगे बोलता है, लिंगडोंग आज मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम्हारे डेसोलेट डीमन आई के हुआंग बिस्ट की पावर क्या है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो किंगे की तरफ देख कर कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो हुआंग बिस्ट को ऑर्डर देता है कि वो अपनी तीसरी आंख खोले। गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी डाल रहा हूँ। अगर आप जल्दी से जल्दी सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर जो केवल 500 ही का है वो आप पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन बाय कर। तो चलिए कहानी को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।